चैप्टर नंबर ये 7 सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 7 इट्स अ चैप्टर अबाउट स्केलर्स एंड वेक्टर्स। बड़ी उम्मीद है कि वो वाले बच्चे जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी होती है उनको ये मुश्किल नहीं लगेगा, उनको मुश्किल नहीं लगेगा, दूसरे बच्चों को भी उस लेवल का मुश्किल नहीं लगेगा। लिखें जी, आप खुद इधर हो जाएं, आप खुद इधर हो जाएं, आप खुद इधर हो जाएं, बिल्कुल नुकर पे चले जाएं। लिखें जी फिजिकल क्वांटिटी, लिखें फिजिकल क्वांटिटी। सुनिएगा प्लीज। अच्छा, वो वाली क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं। हो सकता है आपको पता हो भाई, दुनिया के अंदर कुछ क्वांटिटीज हैं जिनको आप मेजर भी नहीं कर सकते, जैसे हवा है, आप मेजर कर सकते हैं इतनी मतलब ये मतलब बात करने का मकसद है कि हवा ये आप फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अच्छा, अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। लिखें अ क्वांटिटी, लिखें अ क्वांटिटी which can be measured। measured easily नहीं लिखना, measured है तो measured, ठीक है ना। a quantity which can be measured is called physical quantity, is called physical quantity। बाकी मुझे लगता है कि इसकी इतनी एग्जांपल देने की शायद चलो दे भी देता हूँ, लेकिन नॉर्मली आपको पता होगा। जैसे मिसाल के तौर पर किसी चीज लेंथ कैलकुलेट करनी है, इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि आप मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, मैस, ठीक है ना, मेजर कर सकते हैं। तो बेशक हाँ आप ये लिख लें, टाइम ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, टेम्परेचर टेम्परेचर ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब आप मेजर कर सकते हैं। अच्छा याद रखना, फिजिकल क्वांटिटीज की दो टाइप्स हैं। लिखें देयर आर, लिखो मेरे बच्चे, देयर आर कितनी टाइप्स लिखेंगे? देयर आर टू टाइप्स ऑफ कौन सी क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा आप बेशक लिखें, पहली है स्केलर, पहली मेरे बच्चे लिख लें स्केलर क्वांटिटी। अच्छा दूसरी लिखेंगे वेक्टर क्वांटिटी। पहले मेरे बच्चे है स्केलर क्वांटिटी, जबकि दूसरी है वेक्टर क्वांटिटी। मेहरबानी करके पहले डेफिनेशन लिखें स्केलर क्वांटिटी की, कि स्केलर क्वांटिटी क्या है। लिखेंगे, यहां तक बात क्लियर हो गई? लिखेंगे स्केलर क्वांटिटी। याद रखना वो वाली क्वांटिटी जिसको मेजर करने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े, उस क्वांटिटी को मेरे बच्चे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। पता होगा आप, जैसे आप दुकान पे जाते हैं तो आप चीनी लेने जाते हैं तो आप उसको कहते हैं 2 किलोग्राम मुझे चीनी दे दो। आप मेरे बच्चे अगर कपड़ा लेने जाते हैं आप उसको कहते हैं मुझे 2 मीटर कपड़ा दे दो। मतलब आप उसको सिर्फ क्या बता रहे हैं? मैग्नीट्यूड, आप उसको डायरेक्शन नहीं बता रहे। आप कहते हैं मुझे गर्मी हो गई है, मतलब टेम्परेचर हुआ है, मतलब आप सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, भाई ज्यादा गर्मी हुई है, कम गर्मी हुई है। आपने ये कभी नहीं बताया भाई डायरेक्शन, भाई इधर गर्मी हुई हुई, ठीक है ना। मकसद है बात करने का कि डायरेक्शन आपने कभी नहीं बताई। तो याद रखिएगा मेरे बच्चे कि वो वाली क्वांटिटी इसको एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ मेरे बच्चे क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड। लिखें तवज्जो जी, क्वांटिटी विच क्या रिक्वायर्ड ओनली क्या मेरे बच्चे? हाँ लिख लें, मैग्नीट्यूड टू एक्सप्रेस इट इज कॉल्ड जी कौन सी क्वांटिटी? लिख लें स्केलर क्वांटिटी।
अच्छा भाई, फिर मेहरबानी करके लिखिए वेक्टर क्वांटिटी। सॉरी, इसकी एग्जांपल लिख लें, जैसे लेंथ, जैसे मैस, जैसे टेम्परेचर, जैसा टाइम। याद रखना ये सारी स्केलर क्वांटिटीज हैं। अब लिखें वेक्टर क्वांटिटीज। कौन सी क्वांटिटीज? वेक्टर क्वांटिटीज। भाई याद रखना मेरे बच्चे, वो वाली क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चाहिए? डायरेक्शन। उसको मेरे बच्चे वेक्टर क्वांटिटी कहते होते हैं। लिखें एग्जांपल, फिर मैं आपको देता हूं। लिखें क्वांटिटी which a quantity which required, क्या बताओ? मैग्नीट्यूड as well as the direction, as well as the direction is called, जी मेरे बच्चे, वेक्टर क्वांटिटी। उसको याद रखना, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। आप बेशक लिख लें एग्जांपल के तौर पर वेलोसिटी। जी याद रखना, जो डिस्टेंस है ना वो एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क होता है, तो इसलिए इधर लिख लेंगे कौन वाला? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा वैसे मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं, ये जो वेट है ना, वेट ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। भला क्यों? क्योंकि जब आप फर्स्ट ईयर में होते थे फिजिक्स के अंदर, तो वेट की आपको डेफिनेशन बताई जाती थी, इट इज अ फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनी बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब ये देखें, जैसे मैं ये छोड़ता हूं तो ये नीचे की जानिब जाएगा, इट्स ड्यू टू इट्स वेट। इसका मतलब इसके वेट की डायरेक्शन, क्योंकि देखना मैं छोड़ता हूं तो हमेशा नीचे ही जाता है, ऊपर क्यों नहीं जाता? इसका मतलब वेट की वजह से डायरेक्शन है। इट्स ओके ना? और वो डायरेक्शन हमेशा किधर है? टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ। नहीं समझ आए? बहरहाल फिर बात को रिवाइज करता हूं, फिर आगे चलते हैं। बताएं फिजिकल क्वांटिटी, अ क्वांटिटी विच कैन बी, दुनिया के अंदर होती हैं क्वांटिटीज जिनको आप मेजर नहीं कर सकते, फिर वो फिजिकल क्वांटिटीज में नहीं आती। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी की कितनी टाइप्स हैं? दो, एक स्केलर और एक वेक्टर। अच्छा मेरे बच्चे, स्केलर कौन सी होती है जिसको मेजर करने के लिए जस्ट क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड। और वेक्टर क्वांटिटी, अ क्वांटिटी व्हिच रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी। बाकी अच्छा लिखें ग्राफिकली, कुछ वेक्टर के बारे में लिखते हैं इंफॉर्मेशन। लिखें ग्राफिकली, नोट कर रहे हैं ना? लिखते हैं कुछ बातें। लिखें ग्राफिकली, वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, graphically vector is represented by, ऐसे करके, ये स्ट्रेट लाइन जिसके आगे एरो हेड लगा होता है, जिसको मेरे बच्चे आप टोपी भी कहते हैं। अच्छा याद रखना, ये जो जगह होती है, इस जगह को इस वेक्टर की टेल कहते हैं। लिख लें टेल। और ये जो जगह है इसको मेरे बच्चे हेड कहते हैं। लेकिन ये वो बात है जो आपने फिजिक्स में पढ़ी। मैं अब आपको मैथमेटिकल लैंग्वेज के अंदर इसके थोड़े से नाम बताता हूं। मैथमेटिकल लैंग्वेज के अंदर वो बातें हैं जो आप फिजिक्स के रेलिवेंट जानते हैं। भाई इसको टेल कहते हैं, इसको हेड कहते हैं, 9th 10th में सुनी, फर्स्ट ईयर में भी सुनी। मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको कुछ और कहते हैं। इसको कहते हैं इनिशियल पॉइंट, इसको कहते हैं टर्मिनल पॉइंट। लिख लें मेरे बच्चे, यहां से वेक्टर शुरू होता है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होती है, द पॉइंट फ्रॉम वेयर वेक्टर स्टार्ट्स इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट, अ पॉइंट वेयर वेक्टर एंड्स इज कॉल्ड टर्मिनल पॉइंट। लेकिन हमारे पास टाइम की कमी है, आप जस्ट इसका नाम लिख लें कि ये मेरे बच्चे होता है कौन सा पॉइंट? जी लिख लें इनिशियल पॉइंट। और ये जो आखिरी है इसको क्या कहते हैं मेरे बच्चे? ये जी टर्मिनल पॉइंट।
बताएं बात क्लियर है? अच्छा बात सुने, कुछ बातें, ये जो ग्राफ होता है ना इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन, इस लाइन की जो लेंथ है वो आपको देती है वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और ये जो एरो हेड है दैट गिव्स द डायरेक्शन। लिखें लेंथ ऑफ लाइन, कुछ लिखते हैं बातें, लिखें हेयर, पहले लिखें हेयर, लिखें जी हेयर कौन, हाँ लेंथ ऑफ लाइन जी क्या देती है, गिव्स मैग्नीट्यूड एंड, और बताओ मेरे बच्चों, एरो हेड गिव्स डायरेक्शन, लिख ली एंड ये एरो हेड गिव्स डायरेक्शन। देखिए मेरी बात सुने, एक दफा ना पेपर में एमसीक्यूज आया, सुनिएगा, ये मुझे बताएं जहां से वेक्टर शुरू होता है इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इनिशियल पॉइंट, जहां पे एंड हो टर्मिनल पॉइंट। आप एक डेफिनेशन लिखें नल वेक्टर, लिखना सर, मैं उस अंदाज में बताता हूं, लिखें जी कौन सा वेक्टर, लिख लें नल वेक्टर। हेलो, वैसे आपने सुना हुआ है, आपने सुना हुआ है, लेकिन आपने सुना हुआ है फिजिक्स के अंदर, मैं मेरे बच्चे यही बात करूंगा मैथमेटिकल लैंग्वेज के अंदर। इधर देखना, हेलो, आप मुझे बता सकते हैं प्लीज तवज्जो, आप मुझे बता सकते हैं ये क्या है, अच्छा कुछ बच्चे बता रहे हैं नुक्ता, कुछ बता रहे हैं पॉइंट, कुछ कह रहे हैं डॉट, ठीक है ना, ठीक है, याद रखना ये नल वेक्टर है, ये कौन है, नल वेक्टर है। बात सुने, इधर देखें, नल वेक्टर कौन सा होता है, जिसका आपने तो जो सुना हुआ फिजिक्स के अंदर, जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो, जीरो, जिसकी लेंथ कितनी हो, जीरो, लेकिन पेपर में एक दफा ऑब्जेक्टिव आई थी, अ पॉइंट सॉरी अ वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड, भाई जिसका इनिशियल भाई यहां से शुरू हो वहीं पर खत्म हो जाए, उस वेक्टर को नल वेक्टर कहते हैं। तो आपने ये लिखना है, ये दूसरे अंदाज में डेफिनेशन लिखनी है कि अ वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड, लिखें अ वेक्टर जिसका क्या हो, हुज कौन इनिशियल पॉइंट एंड whose initial point and the terminal point क्या करें मेरे बच्चे, coincide is called कौन सा वेक्टर, नल वेक्टर। हाँ वैसे अपनी इंफॉर्मेशन के लिए ये बात भी लिख लें, अ वेक्टर whose length is zero या मैग्नीट्यूड is zero is called a null vector। लिखें अ वेक्टर whose कौन मैग्नीट्यूड और क्या चीज भाई, लेंथ इज जीरो, a vector whose magnitude or length is zero is called null vector। बताएं क्लियर है? अब थोड़ी सी बात को रिवाइज करते हैं, ये मुझे बताएं, हमने बात शुरू की थी फिजिकल क्वांटिटी से, बताएं जरा मेहरबानी करें, अ क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कितनी किस्में, दो, स्केलर और वेक्टर। स्केलर वो होती है जिसको एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड, वेक्टर वो है जिसको एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए। और फिर उसके बाद मैंने वेक्टर को कहा कि रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, इस
जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको इनिशियल पॉइंट कहते हैं, और जहाँ पे एंड हो उसको टर्मिनल पॉइंट। अच्छा ये बताएं कि जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड कर जाए उसको क्या कहते हैं? नल वेक्टर। यहाँ नल वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी होती? 0। लेंथ भी कितनी होती? 0। और याद रखना नल वेक्टर को बड़े ओ से डिनोट करते हैं। लिखिए इट इज डिनोटेड एज, इट इज ये डिनोटेड एज, ये बड़ा ओ लगा के ऊपर वेक्टर का साइन लगा। वेक्टर का साइन आप लोगों की मर्जी है, नीचे लगा लें या ऊपर लगा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। शुरू करें। लिखें 7.1 क्वेश्चन नंबर 1। परेशान तो नहीं हो रहे? बड़े पुरसकून तरीके से आपने यहां पर इसको लिखना है, नोट्स बनाने तैयार हो गए और कुछ भी नहीं। लिखिए, बाकी इतना सा आपका काम। मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे है कि ये वाला सवाल करने से पहले, हेलो, ये क्वेश्चन करने से पहले एक नोट लिखें, बड़ा जरूरी नोट। समझ ले कि पूरे 7वें चैप्टर में ये हमारा चलता रहेगा कि अगर मिसाल के तौर पर पॉइंट एक ए है, हेलो, ए के कोऑर्डिनेट है x1 और y1, एक लिखे b। तवज्जो करिएगा, फर्ज कर लेते हैं ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, और मेरे बच्चे जी नहीं ये नोट है, नोट, बी के कोऑर्डिनेट है x2 और y2, और आप लोगों को ये कहा जाए कि आप इन दो पॉइंट्स को यूज करके एक वेक्टर बनाएं। दो पॉइंट दिए गए हों और आपको ये कहा जाए कि इन दो पॉइंट्स को यूज करके एक वेक्टर बनाएं, ठीक है ना। ए के मेरे बच्चे कोऑर्डिनेट हो x1 y1, बी के मेरे बच्चे कोऑर्डिनेट हो x2 और y2, और आप लोगों ने दो पॉइंट्स को यूज करके एक वेक्टर बनाना हो तो ये फार्मूला लिखिएगा। ये मेरे बच्चे ये देखें, x2 मनफी x1 इंटू आई प्लस y2 मनफी y1 इंटू जे। भाई मेहरबानी करके ये नोट कर ले, ये दो पॉइंट्स को यूज करके वेक्टर बनाने का तरीका कार है जो कि मुझे पूरे चैप्टर के अंदर जरूरत पड़ती रहेगी। इट्स ओके। लिखे मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पहला पार्ट लिखें। बताएं फार्मूला याद हो गया? फिर मैं रिवाइज करता हूं। अगर ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के x2 y2, तो मेरे बच्चे ए बी वेक्टर बनाने का फार्मूला x2 माइनस x1 इंटू आई जमा y2 मनफी y1 इंटू जे। ओके लेट्स स्टार्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 1 और नोट करें इसका पहला पार्ट। मेरे बच्चे इसका पहला पार्ट लिखेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पी क्यू वेक्टर बनाएं, ये पी क्यू वेक्टर बनाएं। तवज्जो कोई नहीं कर रहा है, पी क्यू वेक्टर बनाएं, जबकि प्लीज तवज्जो, जबकि दो पॉइंट्स की बने। पी बताना पी कैसा है, क्यू 6 और ये -2। तवज्जो भाई, आप मेरे बच्चे यूं करोगे कि जो पी पॉइंट नहीं है इसके कोऑर्डिनेट समझ लोगे x1 y1 और q के समझ लोगे x2 और y2, और आप लोगों ने अगर ये देख लें पी क्यू वेक्टर बनाना है तो पहले मुझे बताएं फार्मूला याद है? x2 मनफी x1 इंटू आई जमा y2 मनफी y1 इंटू जे। पहले फार्मूला लिख ले, कोई बात नहीं। x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे, इधर पुट कर दें 6 माइनस 2 इंटू आई प्लस ये देखें ना y2 माइनस y1, इसका मतलब -2 -3 इंटू जे है ना। ये बताएं जो पहले वाली चीज है 6 माइनस 2 विल बी 4। शाबाश, आप लिख लेंगे इट विल बी 4i माइनस 5j। दिस इज विच थिंग, दिस इज पी क्यू। इज इट क्लियर? नाउ वी हैव अ सेकंड पार्ट। लिखें जी, फिर पी की बने। जिन बच्चों ने ये 0 5 क्यू बताएं -6, पी क्यू वेक्टर बनाएं। लिखें पी क्यू वेक्टर। स्टूडेंट हर कहीं होते हैं, एस्पायर में चले जाएं, फिजिक्स के भी आपके जो टीचर हैं वो मेरे स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। अब लिखें जी पी क्यू, जी हाँ मैं भी किसी का स्टूडेंट।
अब लिखेंगे ये x1 y1, मैं अपने अब्बू का था, x2 y2, मेरे वाले साहब भी मैथ के प्रोफेसर थे। ये पी क्यू वेक्टर, ये आपने x2 मनफी x1 फार्मूला बात है, x2 मनफी x1 इंटू आई, फिर मुझे बताओ प्लस हाँ y2 मनफी y1 इंटू ये, इधर भाई पुट कर दो जी, ये देख ले भाई, ये मेरे बच्चे बन जाएगा -1 -0 इंटू आई इंटू जे, ये बन जाएगा -1 इंटू आई मनफी 11 जे। अच्छा बताएं यार, दो पॉइंट्स को यूज करके एक वेक्टर बनाने का तरीका समझ आ गया? बताओ समझ आया या नहीं आया? हेलो, लिखें क्वेश्चन नंबर 2 और लिखेंगे इसका पहला पार्ट। अच्छा भाई, इसमें क्या था है, फाइंड मैग्नीट्यूड। भाई एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकाले। याद रखना मेरे बच्चे, कभी कभार ना ऑब्जेक्टिव में आ जाता है और वो मैग्नीट्यूड नहीं कहता, लेंथ कहता है, तो फिर मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ ही होता है। तो बेशक आप ऐसे करें, आप लिख लें कि या मैग्नीट्यूड या लेंथ कहे तो एक ही बात है। अब लिखें ये पहला पार्ट जिसमें यू वेक्टर गिवन है, ये वेक्टर का साइन नीचे लगाएं ऊपर लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। लिखेंगे ये है 2i -7j। तरीका सुनिएगा, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का इधर मोड़ लगा लेते हैं। जिन लोगों ने फिजिक्स पढ़ी हुई है उनको तो इसका तरीका आता होगा। आप ऐसे करते होते हैं कि आयत कंपोनेंट का स्क्वायर लेते हैं, आयत के साथ 2 है, एक 2 का स्क्वायर लोगे, फिर जियत कंपोनेंट का स्क्वायर लेते हैं, मतलब -7 का स्क्वायर, और अंडर रूट भी लगाते हैं, याद रखिएगा। दिस इज द वे टू कैलकुलेट अ मैग्नीट्यूड। अच्छा, तो ये मुझे बताएं मेरे बच्चे, 2 का स्क्वायर विल बी 4, -7 का स्क्वायर विल बी 49 एंड इट विल बी 53 का अंडर रूट। बड़ी मेहरबानी लिख लें कि ये यू का मैग्नीट्यूड है। बड़ी मेहरबानी लिखे सेकंड पार्ट, फिर यू गिवन है जो कि है आई प्लस जे। मेरे बच्चे आप इसकी मैग्नीट्यूड चाह रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से आपको पता है कि मैग्नीट्यूड कैसे निकाली जाती है कि आयत कंपोनेंट का स्क्वायर आई के साथ कौन है 1, इसका मतलब 1 का स्क्वायर, ये के साथ भी 1 है, इसका स्क्वायर, ये अंडर रूट, इट विल बी 1 + 1, इट विल बी अंडर रूट 2। बड़ी मेहरबानी लिख लें कि ये यू का मैग्नीट्यूड है। लिखेंगे आखिरी पार्ट, पार्ट नंबर 3। याद रखना मेरे बच्चे, ये यू गिवन है। अच्छा एक याद रखना, वेक्टर को लिखने का ये भी तरीका कार है, 3, ऐसे बिग ब्रैकेट के अंदर। लेकिन इसका मतलब आपने समझ जाना है कि पहला आयत कंपोनेंट है और दूसरा जियत है। पहले बेशक इसको यूं करके लिख लें, ये देख लें जी, u बराबर है 3i - 4j। बड़ी मेहरबानी आप इसकी निकालो मैग्नीट्यूड। इसका मतलब है इधर भी मैग्नीट्यूड उधर भी मैग्नीट्यूड। तो ये बताएं कि यहां पर पहले किसका स्क्वायर लोगे 3 का, फिर बताओ, और सारे का अंडर रूट। 3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर 16, लेकिन 16 जमा 9 25, 25 का अंडर रूट 5। ये लिख लें कि u का क्या है मैग्नीट्यूड। बार बार कह रहा हूं, इसको मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, एक वेक्टर की लेंथ भी कहते हैं। दैट्स इट।